प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे के पाठ उपलब्ध हो सकें। कल हमने पढ़ा था चींटी शीर्षक को। आज है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ऋतः काव्य संग्रह से चंद्रलोक में प्रथम बार। तो सबसे पहले आपको संदर्भ बता दें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से लिया गया है। यह कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। जब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा तो उसका जो महत्व है उसे कवि ने अपने विचारों में प्रकट किया है। तो क्या लिखा कवि ने, देखो। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कहता है चंद्रलोक यानी चंद्रमा के लोक पर, चंद्रमा पर प्रथम बार माने पहली बार मानव ने किया, माने किया अर्थात रखे। पद अर्पण, पैर रखना, कदम रखना, शुरुआत करना। तो कवि कहता है जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने अपने कदम रखे, छिन्न हो गए माने टूट गए, अलग अलग हो गए देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। उस समय देश काल के दुर्जय माने होता कठिन, जिसे जितना कठिन है, बाधा माने बाधाओं, बंधन माने बंधन। जब उसने अपनी पहली बार कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों को जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। दिग्विजयी मनुष्य, दिक माने दिशाओं को, विजयी माने जीतने वाला, चारों ही दिशाओं को जीतने वाले मनुष्य माने मनुष्य के पुत्र, मनु के पुत्र मानव के लिए निश्चय माने निश्चित ही, यह माने यह है, महात्मा ने महान महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक माने ऐतिहासिक क्षण माने पल। चारों ही दिशाओं को जीतने वाले मनु के पुत्र मानव के लिए, मनुष्य के लिए निश्चित ही है महान ऐतिहासिक क्षण है। अर्थात मनुष्य ने चारों ही दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। कवि कहते हैं भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कवि कहते हैं अब सभी देशों के जन माने लोग, मनुष्य, आपसी विरोध, भू विरोध, भू माने धरती, विरोध माने विरोध, जो मनुष्य में आपस में विरोध है वह समाप्त हो जाए। निकट आए सब देशों के जन, और एक दूसरे के जो देश के लोग हैं वह आपस में एक दूसरे के निकट, यानी एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, उन्हें प्रेम से रहना चाहिए। अर्थात सभी देशों के मनुष्यों में आपसी सद्भावना उत्पन्न हो जाए, यही मनोकामना कवि करता है। काव्य के सौंदर्य में भाषा साहित्य खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण ओज गुण, रस बीज रस, छंद तो कांतनी मुक्त कर, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। आगे योगी का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने से मानव कल्याण की मनोकामना का चित्रण किया है। कवि कहते हैं युग युग संपूर्ण संसार ने अपने पुराने समय में चंद्रमा पहुंचने में सपना देख रहा था, जो मनुष्य की मेहनत से संभव हो गया। कवि का कहना है कि मैं कहना चाहता हूँ ब्रह्मांड के युग युग माने कई युग, पौराणिक माने पुराना, स्वप्न माने सपना, हुआ माने हो गया, मानव माने मनुष्य का, संभव माने संभव साकार। मनुष्य जो कई युग पुराना सपना देख रहा था चंद्रमा पर पहुंचने का, वह साकार हो गया। समारंभ माने प्रारंभ, शुभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। इस धरती को गौरव मान सम्मान देकर के
शुभ यानी कल्याणकारी, नए माने नए, चंद्र माने चंद्र समारंभ माने प्रारंभ, शुरुआत हो। फहराए ग्रह उपग्रह, धरती का श्यामल अंचल। कभी कल्पना कर रहा है, फहराए माने फहरा जाए, दिखाई देने लगे, छा जाए। ग्रह माने प्रत्येक ग्रह में, उपग्रह माने उपग्रह में। कभी कहता है मैं चाहता हूँ ब्रह्मांड के सभी ग्रह उपग्रहों में पृथ्वी का श्यामल अंचल, श्यामल माने तो हरियाली से भरा हुआ, हरा भरा, अंचल माने आंचल, धरती का यह हरा भरा आंचल प्रत्येक ग्रह उपग्रह में छा जाए, अर्थात हर जगह पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई देने लगे, और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और सुख संपद मान संपन्नता, वैभव, वैभव से युक्त, संपन्नता से युक्त इस संसार में, जगत में बरसे जीवन मंगल। वर्ष माने वर्षा होने लगे, जीवन माने जीवन, मंगल माने मंगल, मानव जीवन के कल्याण की वर्षा होने लगे, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख ना रहे। अमेरिका सोवियत बने नवोदित रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विश्व। अतः चारों ओर जीवन में मंगल की मंगल हो। कभी क्या मनोभावना है कि चंद्रमा पर पहुंचने से मनुष्य की, कभी प्रार्थना करता है कि अमेरिका सोवियत, जो दो माने आपसी में विरोधी देश हैं, अमेरिका माने अमेरिका, सोवियत माने रूस, बने माने बन जाए नवोदित, आपसी सामंजस्य बनाकर, नव माने नई, दिक माने दिशा, रचना माने निर्माण के वाहन माने साधन, नई दिशा के निर्माण के साधन बन जाए। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो। जीवन माने जीवन जीने के जो पद्धति माने तरीका है, रास्ता है, मार्ग है, भेद माने अंतर है, जो संपूर्ण जगत जीवन मार्गों में जो अंतर समन्वित हो, समन्वित माने समन्वय स्थापित हो जाए, एक जैसी हो जाए, इकट्ठे हो जाए। और विस्तृत माने मन, मन माने मन, विस्तृत माने बड़ा उदार, और सभी का मन क्या हो जाए, मन रूपी हृदय बड़ा उदार बन जाए, यानी सब एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव जागृत कर ले। भाषा में साहित्य खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज, छंद तुकांत यानी मुक्तक, शैली प्रतीकात्मक। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, श्यामल सुख संपन्न संपन्न जगत में, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, युग युग। और चंद्रयुग, चंद्रमा रूप युग में रूपक अलंकार। आगे देखते हैं। अणुयुग बने धरा जीवन है, स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग नहीं है बस स्वर्ण है, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग के ज्वार देख। तो संदर्भ आपका पहले की तरह। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अणुयुग के प्रति लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है। कवि चाहता है कि विज्ञान का युग मानव विकास के और कल्याण के लिए हो। तो कवि कहता है अणुयुग माने परमाणु युग का विकास बने इकाई के लिए, धरा जीवन, धरा माने धरती, जीवन में जीवन हित माने कल्याण के, यानी विज्ञान का जो युग है और मानव जाति के कल्याण के लिए बन जाए, विज्ञान का प्रयोग मानव के विकास के लिए हो। स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग माने स्वर्ग, निर्जन माने निर्माण बनाने का साधन, साधन जिससे पृथ्वी स्वर्ग के समान सुख और संपन्न हो जाए, इस पृथ्वी को स्वर्ग को बनाने का साधन बन जाए। क्यों? मानवता ही विश्व सत्य। कवि कहते हैं इस संसार में मानवता ही सबसे बड़ा सत्य है, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण। और इसके लिए धरती पर जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, आत्मर्पण, अपना सब कुछ समर्पित कर दें। इन सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना का त्याग कर देना चाहिए और सब भाईचारे की भावना से मिल करके आपस में रहे। कभी उदाहरण दे रहा है कि धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग के ज्वार देख चंद्रान। कभी कहता है पृथ्वी, धरा पृथ्वी, चंद्रमा चंद्रमा, प्रीत माने प्रेम, परस्पर माने आपस में, जगत माने संसार में, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध और पुरातन माने पुराना है। कभी कहता है पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम संसार में प्रसिद्ध है और पुराना है, तभी हृदय सिंधु में उठता। माना जाता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का एक भाग था जो बाद में उससे अलग हो गया, तो आज पूर्णिमा के दिन हृदय सिंधु माने समुद्र के हृदय में उठता, माने उठता, स्वर्ग माने अपने आप, ज्वार माने ज्वार,
लहरों की तीव्रता। देखना, देख कर चंद्रन माने चंद्रमा का मुख। कवि कहता है तभी तो चंद्रमा को देख करके समुद्र के हृदय में अपने आप ज्वार उत्पन्न होता है, मानो यह पृथ्वी चंद्रमा के प्रेम का परिचायक हो। काव्य का सुनने में भाषा साहित्य खड़ी बोली, शैली भावात्मक प्रतीकात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास अलंकार। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।